हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी के ऊपर। आरआरबी एएलपी शिफ्ट 2 एग्जाम आपके हो गए हैं। शिफ्ट 2 के ऊपर बहुत सारे आंसर की भी आ गए, आंसर की भी आप सभी लोगों ने मिला लिया। तो फाइनली आप सभी को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कट ऑफ के ऊपर बात कीजिए। कट ऑफ मैंने जानबूझकर इस पर समय लिया कि आपको जो भी बताओ, लगभग कोशिश यही है कि 99% सटीक हो, पर कुछ बोर्ड का कट ऑफ इसमें गलत हो सकते हैं। जैसे ऑफिशियल रिजल्ट जब जारी होंगे उसमें कुछ बोर्ड में कट ऑफ डिफरेंस आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, पर मैक्सिमम जो बोर्ड होंगे, मैक्सिमम जो जोन होंगे, सभी जोन में लगभग लगभग इसी के रेशियो में हो सकते हैं कट ऑफ। तो चलिए इस पर बात करते हैं। हम सभी लोग बेसिक चीज़ जानते हैं, सभी चैनल पर आप सभी लोगों ने देखा, इस चैनल पर भी 5-2 वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, पेपर के लेवल के ऊपर, शिफ्ट के ऊपर, सारी चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसलिए टाइम ज़्यादा, आप सभी लोग जानते हैं पेपर लेवल कैसा था, आप सभी लोग जानते हैं पेपर के हर एवरेज के ऊपर बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल आप सभी कमेंट भी आए, तो आप सभी लोग उस कमेंट को देखा है, आप सभी लोगों ने कमेंट को पढ़ा। जितना हम लोग ने कमेंट पढ़ने में नहीं ध्यान दिया, उससे ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट पढ़ा, वोटिंग देखा, तो ये सारी चीज़ आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर पार्ट ए, पेपर ए हो या बी हो या लेवल कैसा भी हो, तो लेवल के हम लोग सोच रहे हैं हर शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ पर आपके स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, तो पेपर लेवल की बात ही नहीं होती है। तो अब हम लोग डायरेक्ट आप बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ कितने जाएंगे, यहाँ पर कुछ जोन को हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। लगभग 10 जोन के यहाँ पर कट ऑफ हम लोग जानेंगे, और बाकी 10 जोन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आज, ये जो समय में अभी है उसी समय के 10-15 मिनट के गैप हो सकते हैं, पर उसी समय में आपको कल एक वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने इस वजह से इस वीडियो को 2 पार्ट में करा कि आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो ना मिले, देखने में भी उबाऊ ना लगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाएगा 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यदि वैकेंसी जनरल कैटेगरी के छात्रों को बताएं, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए 193 वैकेंसीज है, 193 वैकेंसी है, जिसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो 1544 रिजल्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। यदि ओबीसी की बात करें तो 93 वैकेंसीज है, जिसके भी 8 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, 744 रिजल्ट यहाँ पर भी दिए जाएंगे। पिछले बार से, जो पिछले बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, जैसे सीबीटी 1 में जो फर्स्ट रिजल्ट के सामने आया था उस तरह का कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, उससे अच्छा थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेंगे। जो फर्स्ट सीबीटी 1 में देखा था कट ऑफ, जब बिना रिजल्ट 5 लाख के स्टूडेंट के रिजल्ट आए थे, वैसा कुछ नहीं रहने जा रहा। यहाँ पर आपके कट ऑफ स्कोर इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो कमेंट आप सभी के देखा, मैंने पढ़ा, मैक्सिमम लोगों का पार्ट ए बहुत बेहतरीन है। पार्ट ए जो स्कोर है बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया है, तो इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कट ऑफ के ऊपर हम लोग आगे देखेंगे। एससी में बात करें तो 54 वैकेंसीज है, जिसमें 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो 432 होंगे और 200 रिजल्ट दिए जाएंगे एसटी कैटेगरी का। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, तो कट ऑफ यहाँ पर आपके स्कोर, ये जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आपका रॉ स्कोर नहीं है। जो आपका स्कोर अभी आ रहा है वो स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर है। यदि बात करें नॉर्मल तौर पर नॉर्मलाइजेशन कितने बढ़ते हैं, 5, कुछ शिफ्ट में 5 बढ़ सकते हैं, कुछ शिफ्ट में 8 बढ़ सकते हैं, कुछ शिफ्ट में 10 और कुछ शिफ्ट में 15, इसी रेशियो में बढ़ते हैं। जिनका शिफ्ट जिस तरह का रहता है, जिस तरह का रहता है, जिस तरह के टफनेस लेवल रहते हैं, उसके आधार पर बढ़ते हैं। नॉर्मल तौर पर हम लोग यदि टफ पेपर के लेवल के निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल काम है। ये आरआरबी करती है, आरआरबी के अभी तक किस तरह से नॉर्मलाइजेशन निकालती है ये तो आप सभी को पता है, पर लेवल किस तरह से टफनेस देखा जाएगा कि आपके पेपर कितना टफ था, तो ये रेलवे जानती है, रेलवे खुद अपनी बेहतरीन तरीके से कर सकती है। बस हम लोग यहाँ पर जो अनुमान किए उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 5, 10, 8 के आसपास आप स्कोर बढ़ेंगे। तो इसके बाद जब आपको साइको के लिए बुलाए जाएंगे, 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, तो 49 कट ऑफ जा सकते हैं अहमदाबाद में। यदि कम होता है तो -4 हो सकते हैं, यदि इससे ज़्यादा जाता है तो +2 हो सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, +2 हो सकते हैं, 51 तक जा सकते हैं। माइनस की बात करें तो 54 से सॉरी हाँ 45 से लेकर 51 के बीच में कट ऑफ रख सकते हैं। 46 ओबीसी, यहाँ पर -4 हो सकते हैं, और यदि ज़्यादा तो +2 हो सकते हैं। एससी 41, -4 होने का मैक्सिमम चांसेस है, प्लस होने के बहुत कम चांसेस है। प्लस भी होते हैं तो 1 अंक ज़्यादा जा सकते हैं। ये जो स्कोर है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है।
यहाँ पर बात करें एसटी में तो 35, यहाँ पर प्लस जाने की उम्मीद बहुत कम है। यदि माइनस होते हैं तो -3 या -4 या 2 के आसपास घट सकते हैं, और यदि बढ़ते हैं तो 1 अंक आपका बढ़ सकता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। यहाँ पर फिर से आप सभी को बता दूं, जो कट ऑफ बताया जा रहा है आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर बताया जा रहा है। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं जो रॉ स्कोर है उसके आधार पर हम सभी लोगों ने बात कर चुके हैं, पर यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर बताया जा रहा है। यहाँ पर बात करें कितना मैं सही बता रहा हूँ, तो यहाँ पर सभी कैटेगरी चाहे यूआर हो चाहे ओबीसी हो यहाँ पर लगभग सही जाएंगे, पर एसटी कैटेगरी में हो सकता है कि आपको जो 35 बताया मैंने, 35 बताया, इससे भी कम हो सकते हैं इससे भी कट ऑफ कम जाए। अहमदाबाद में गुजरात रीजन में एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 25-30 के आसपास ही रहे, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आरआरबी अजमेर जोन में। तो आरआरबी अजमेर जोन में आप सभी लोग जानते हैं 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो ये नॉर्मल वे में आप सभी लोग देख लें। यहाँ पर वैकेंसीज 571 है यूआर के, 283 वैकेंसीज एएलपी में ओबीसी का है, और यदि बात करें एससी में 166 वैकेंसीज है एससी का, और 87 वैकेंसीज है एसटी कैटेगरी के लिए, 87 वैकेंसीज वहाँ पर है अजमेर में, और सभी का 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यदि बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो अजमेर जोन में आप सभी लोग कट स्कोर 64 नॉर्मलाइजेशन के बाद 64 जा सकते हैं अजमेर रीजन में साइको के लिए, साइको टेस्ट के लिए। यदि इतने के आसपास हैं तो आप पूरी तरह से श्योर न रहेंगे कि साइको यदि आपका हो जाता है तो सिलेक्शन ही हो, कम से कम इससे 2 या 3 अंक ज़्यादा रहते हैं, 64 से 3 अंक ज़्यादा रहते हैं, तो आपको फाइनल सिलेक्शन तक भी कोई दिक्कत नहीं हो सकते। वैकेंसी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर जो लोग रिव्यू मिल रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में मैंने स्कोर सभी को चेक किया, जो और भी बहुत सारे चैनल ने वोटिंग करवाया, उसके आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और जो लोग से मैंने बात किया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि अजमेर रीजन में आपका स्कोर 64 नॉर्मलाइजेशन के बाद आते हैं। जब आपको रिजल्ट आएगा 64 के आसपास कट ऑफ जाएंगे। आप नॉर्मल तौर पर आप सभी को मैंने बता दिया कि 45 से लेकर 50 के बीच में रॉ स्कोर है, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि रिजल्ट हो। अब मैंने ये भी बता दिया कुछ जोन में ये ज़्यादा रह सकता है, पर यहाँ पर जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है 61 ओबीसी, यहाँ पर -2 +2 हो सकते हैं, -2 +2 यहाँ पर भी हो सकते हैं। 57 एससी कैटेगरी, एसटी में 53 जा सकते हैं, -2 +2 हो सकते हैं। यदि बात करें एससी में तो -3 जा सकते हैं, प्लस यदि ज़्यादा तो 1 हो सकते हैं। अब बात करते हैं आरआरबी इलाहाबाद में। तो आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो आरआरबी इलाहाबाद में वैकेंसीज आप सब जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, 2258 वैकेंसीज है। यदि बात करें 1063 वैकेंसीज ओबीसी का है, और 643 वैकेंसीज यहाँ पर है, और 272 एसटी के लिए, और सभी का 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 8 गुना 18,064 रिजल्ट दिए जाएंगे, 8,504 रिजल्ट दिए जाएंगे ओबीसी का, 5,144 एससी का, और 2,176 रिजल्ट दिए जाएंगे एसटी का। यदि बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो यहाँ पर स्कोर आपका, यदि आप इलाहाबाद रीजन में फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर 56 आपका 56 नॉर्मलाइजेशन के बाद आते हैं, 56 आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन तक भी दिक्कत नहीं होगा। यदि 1-2 नंबर ज़्यादा है तो पूरी तरह श्योर रहें, पर इतने के आसपास है, 56 के आसपास है, तो साइको के लिए तो रिजल्ट होंगे ही, फाइनल सिलेक्शन में भी उम्मीद रहेंगे। पर 2-3 नंबर ज़्यादा रहता है तो आप श्योर रहेंगे, पर 2-3 नंबर कम रहता है थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता, चांसेस के ऊपर रहेंगे। पर जब इससे थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आ जाता है तो पूरी तरह से अंदर से निश्चिंत रहते हैं कि हाँ रिजल्ट मेरा एएलपी में साइको निकाल लेता हूँ तो हो जाएंगे। यहाँ पर -3 और यदि कम होते तो -3 जा सकते हैं, यदि कट ऑफ ज़्यादा तो +1 हो सकते हैं, यानी 57 तक कट ऑफ जा सकता है आज इलाहाबाद रीजन में। यहाँ पर बात करें ओबीसी का तो 52 -2 हो सकते हैं, यदि प्लस की बात करें तो +1 जा सकते हैं कट ऑफ। यहाँ एससी की बात करें तो एससी में 47 -5 हो सकते हैं, +2 भी जा सकते हैं। यदि एसटी में बात करें तो 40 -5 हो सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी कट ऑफ है मैक्सिमम चांसेस है, हो सकते हैं कि इससे भी कट ऑफ कम जाए। यूपी में भी एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम रहते हैं, जब एसटी कैटेगरी के लोग कम रहते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि कट ऑफ नॉर्मल ही जाते हैं, कट ऑफ कम ही जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत अच्छा खासा है। 2176 वैकेंसीज रिजल्ट दिया जाना, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने के लिए बहुत कम चांसेस है एसटी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट आरआरबी बेंगलुरु जोन में। तो यदि आपने आरआरबी बेंगलुरु जोन में डाला है फॉर्म, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो 615 है जनरल, 422 है एएलपी के लिए, ओबीसी के लिए। एससी के लिए बात करें तो 243 है और 124 एसटी के लिए एएलपी पोस्ट के वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए। रिजल्ट 4920 दिए जाएंगे, 3376 दिए जाएंगे, 1944 दिए जाएंगे, 992 रिजल्ट दिए जाएंगे। यदि बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो यदि बेंगलुरु रिजर्व में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो 54 नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके स्कोर आ जाते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको साइको के लिए आपको बुलाया जाए। अब साइको में यदि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है तो +3 रहेंगे, यदि ज़्यादा होते हैं तो +3 माइनस होते हैं, यदि इससे कम ज़्यादा तो -3 हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 51 प्लस -3 +1, उसी तरह से एससी में 46 -3 +1 हो सकते हैं। और यहाँ पर बात करें 40 -4 +1 हो सकते हैं। एससी में मैंने इसी तरह से रखा क्योंकि यहाँ पर भी बेंगलुरु रीजन में भी एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं भोपाल जोन में। तो भोपाल जोन में वैकेंसीज 557 है। यहाँ पर 4456 रिजल्ट दिए जाएंगे, 295 ओबीसी, 2360 रिजल्ट दिए जाएंगे ओबीसी के लिए, 173 है एससी के लिए, तो 1384 रिजल्ट दिए जाएंगे एससी कैटेगरी में। आज एसटी में बात करें 84 वैकेंसीज है सिर्फ, तो यहाँ पर 680 रिजल्ट दिए जाएंगे, साइको के लिए बुलाए जाएंगे। इस तरह से ये सारे आपको डेटा होगा। अब बात करें यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर, तो भोपाल जोन में आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 63, नॉर्मलाइजेशन के बाद 63 आते हैं स्कोर। यदि कम की बात करें तो -3 हो सकते हैं, यदि ज़्यादा की बात करें तो +1 हो सकते हैं। ठीक है, और 59 ओबीसी में अब -3 +1 हो सकते हैं। एससी 55 -4 +1 हो सकते हैं। और यहाँ पर भी बात करें 49 -4 +1 हो सकते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई जोन में। तो चेन्नई जोन की वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 414 एएलपी के पोस्ट है, जिसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो 3312। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो एससी भी देख सकते हैं, एसटी भी देख सकते हैं। यदि अब डायरेक्ट बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, यदि चेन्नई जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर 52 और ईवार में आते हैं तो 52 +2 हो सकते हैं, -3 हो सकते हैं, +2 -3 के रेशियो में जा सकता है। 48 ओबीसी के लिए +2 हो सकते हैं, यहाँ पर -3 यहाँ पर हो सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर -1 के आसपास, यानी 47 के आसपास ओबीसी के कट ऑफ जा सकते हैं। इतने के आसपास नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आते हैं, आपको साइको के लिए बुलाए जाएंगे। एससी के आप देख सकते हैं यहाँ पर 41, यहाँ पर एसटी के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एससी एसटी के हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा होते जा रहे हैं, इस वजह से मैंने आप सभी को शॉर्टकट में बताते जा रहा हूँ। तो ये बार यहाँ पर बात करें गोरखपुर जोन में, तो यहाँ पर वैकेंसी टोटल रिजल्ट दिए जाएंगे 6792, ओबीसी 3332 और एससी 2016 रिजल्ट दिए जाएंगे। एसटी की बात करें तो 1008 रिजल्ट दिए जाएंगे। कट ऑफ के ऊपर देखें तो यहाँ पर गोरखपुर जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया तो 47 +2 -2 हो सकते हैं। 44 ओबीसी +2 -2 हो सकते हैं। एससी की बात करें तो 40 -3 होने के मैक्सिमम चांसेस है, -3 ही जा सकते हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पर -3 ही जा सकते हैं, +2 होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, पर मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे 40 +43 के आसपास, 37 माइनस के ऊपर मैंने बताया, तो 37 के आसपास। अब ये 32 35 के आसपास एसटी में जा सकते हैं। ये जो आप सभी को स्कोर बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कमेंट आ जाते हैं, आपने रॉ स्कोर बताया कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बताया, इसलिए मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, आपका रॉ स्कोर के ऊपर मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि कट ऑफ इतने के आसपास स्कोर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका रिजल्ट। तो ये आपका रॉ स्कोर के ऊपर मैंने बता दिया, पर ये जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर है। यहाँ पर आप सभी लोग देख लें, यहाँ पर जो युवा गुवाहाटी जोन में की बात करें तो गुवाहाटी में 1688 रिजल्ट दिए जाएंगे जनरल का, 1152 रिजल्ट दिए जाएंगे ओबीसी का, और 500 रिजल्ट 504 एससी और 256 एसटी का। यहाँ बात करें कट ऑफ के ऊपर तो 49 साइको के लिए बुलाए जा सकते हैं। यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद 49 स्कोर आपका आता है तो यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं, +3 या -3 हो सकते हैं। एससी
ओबीसी की बात करें तो 46 आपके स्कोर आते हैं तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। +3 -3 हो सकते हैं। 42 एससी ऑफ 37 +3 -2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर -2 होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, +3 होने के बहुत कम उम्मीद है कि आपको +3 भी जाए। अब बात करते हैं आरआरबी कोलकाता। अब बात करते हैं हम लोग आरआरबी कोलकाता जोन का। तो कोलकाता में बात करें तो यहाँ पर ईवार की वैकेंसी 712 है, जिसके 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो 5,696 रिजल्ट दिए जाएंगे। ओबीसी की इसी तरह से है और एससी एसटी इसी तरह से कुछ है। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर। तो कोलकाता जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया तो 47 नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके स्कोर आते हैं 47। 47 आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आते हैं +3 -3 किए जा सकते हैं। 44 +3 -3 हो सकते हैं। 39 -3 +2 हो सकते हैं। 36 -3 +2 यहाँ पर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम आरआरबी मालदा जोन का। तो वो आरआरबी मालदा जोन में हम लोग बात करें 413 जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है, जिसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो 3,304 रिजल्ट दिए जाएंगे। यदि बात करें ओबीसी का तो 177 वैकेंसीज है, जिसके 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो यहाँ पर रिजल्ट जो टोटल होंगे 1,416। इसी तरह से एससी 132 यहाँ पर सीट है एएलपी पोस्ट के लिए, जिसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो 1,056 रिजल्ट स्टूडेंट को साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर एसटी की बात करें तो 79 पोस्ट है, जिसके 8 गुना बुलाए जाएंगे। 632 लोगों को साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पर बात करें कट ऑफ के ऊपर तो 46, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आप सभी को कोलकाता बोर्ड के बताया तो ठीक उसी तरह से आसपास रहेंगे। 46 -3 +2 हो सकते हैं। 39 और 36। अब यहाँ पर मैंने आप सभी को जो बताया नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया, और ये नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिल जाएंगे। जो बाकी बचे हुए 11 जोन है उन सभी 11 जोन का अलग अलग कट ऑफ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने सिर्फ बताया सिर्फ उन जोन को बताया जो महत्वपूर्ण जोन थे, और आने वाले वीडियो में भी उनमें भी सभी महत्वपूर्ण ही जोन है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसमें से कुछ जोन था बहुत कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले जोन है। यदि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप श्योर रहना चाहते हैं जो 46 है, इससे आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद कम से कम 6-7 के आसपास ज़्यादा स्कोर होता है तो आप 100% श्योर रहें कि आपको साइको निकल जाता है तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे। पर साइको मान लेते हैं यहाँ पर स्कोर आपको 46 है, पर साइको में ये ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग छट जाते हैं, चाहे स्कोर जितना भी हाई हो वो भी छट जाते हैं, पर यहाँ पर चांसेस होता है कि आपको रिजल्ट यहाँ पर हो। तो चलिए यही आज की वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने कुछ बोर्ड के बात किया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे बोर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।